हेलो बच्चों, let's see this question. Mitotic poisons are chemicals or substances that interfere with the normal mitotic division. One such chemical is DAX, which interferes with DAX formation during DAX of mitosis cell division. The blanks are correctly filled by which of the following option? A. Colchicine, spindle, prophase. B. Colchicine, centromere, anaphase. C. Colchicine, spindle, मेटाफेज. डी. कोल्सिसिन, सेंट्रोमियर, टेलोफेज. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन में हमें ये जो डेक्स फिलअप्स हैं ये हमें फिल करने हैं, जो ब्लैंक्स छोड़े गए हैं. लाइक माइटोटिक पॉइजन आर केमिकल्स. माइटोटिक पॉइजन वो केमिकल्स होते हैं बच्चों जो कि नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन में इंटरफेयर करते हैं. और हमें ये डेक्स फिल करना है कि वन सच केमिकल इज डेक्स which interferes with DAX formation during DAX of mitotic cell division. और हमें इन ऑप्शंस में से चूज करना है. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है. की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? की कॉन्सेप्ट है माइटोटिक पॉइजन्स. माइटोटिक पॉइजन्स जो होते हैं बच्चों ये एक ऐसे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक माइटोटिक इनहिबिटर की तरह काम करते हैं. और ये एक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि इनहिबिट कर देते हैं माइटोसिस और नॉर्मल सेल डिवीजन को. ठीक है बच्चों, इनका एक एग्जांपल है कोल्सिसिन. एक बेस्ट एग्जांपल और एक क्लासिकल एग्जांपल हम ले सकते हैं जो कि है कोल्सिसिन. कोल्सिसिन जो होता है बच्चों ये इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट कर देता है या फिर प्रिवेंट कर देता है द स्पिंडल फॉर्मेशन इन द मेटाफेज स्टेज. ठीक है बच्चों, ये क्या करता है? ये इनहिबिट्स द स्पिंडल फॉर्मेशन इन द मेटाफेज. अगर बच्चों मेटाफेज स्टेज में अगर स्पिंडल फॉर्मेशन इनहिबिट हो गया, मतलब स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो क्या होगा? यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट नहीं करेगा और क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पाएंगे इन दी एनाफेज. तो ये जो सेल होता है ये अटैच, ये रह जाता है, मीन्स वो एक मीन्स वो एक रेस्ट फेज में चला जाता है इन दी मेटाफेज. और यहाँ पे सेपरेशन नहीं होते ऑफ दी क्रोमेटिड्स, क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं करता. इसलिए क्योंकि स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हो पाता और क्रोमेटिड्स अपने रेस्पेक्टिव पोल्स में जा नहीं पाते. तो ये अरेस्ट होकर रह जाता है बच्चों इन द मेटाफेज प्लेट. सो कोल्सिसिन जो है ये एक माइटोटिक डिवीजन के हिसाब से काम करता है और ये अरेस्ट करके रख देता है दी सेल को इन मेटाफेज स्टेज. ठीक है बच्चों, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? आइए चेक करते हैं. तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है बच्चों इसमें दिया है कोल्सिसिन, स्पिंडल एंड प्रोफेज. हमें पता है कि पहला डेस्क फिलअप वन सच केमिकल इज कोल्सिसिन होगा, ये तो सही है. लेकिन व्हिच इंटरफेस विद द स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग, ये भी सही है. बट स्पिंडल फॉर्मेशन बच्चों प्रोफेज में नहीं होता, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है मेटाफेज में. सो ये ऑप्शन गलत है हमारा. ठीक है बच्चों, अभी आते हैं सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन में हमें क्या दिया है बच्चों? सेकेंड ऑप्शन में हमें ये दे रहा है कि कोल्सिसिन, पहला जो पहला है वन सच केमिकल इज कोल्सिसिन, ये तो सही है. which interferes with the centromere, ये गलत है बच्चों. सेंट्रोमियर के साथ वो इंटरफेयर नहीं करता, वो इंटरफेयर करता है स्पिंडल फॉर्मेशन के साथ. तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. अभी हमारा सी ऑप्शन को आता है. सी ऑप्शन में क्या दिया है? पहला वन सच केमिकल इज कोल्सिसिन, ये तो सही है. which interferes with डेक्स फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन, ये भी सही है. ऑफ द विथ विद द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यूरिंग मेटाफेज, ये भी सही है बच्चों. ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कोल्सिसिन, स्पिंडल, मेटाफेज. ठीक है बच्चों, आइए ऑप्शन डी को भी हम चेक कर लेते हैं. पहला जो है वन सच केमिकल इज कोल्सिसिन, ये तो सही है. विच इंटरफेयर्स विद सेंट्रोमियर, बच्चों ये सेंट्रोमियर के साथ इंटरफेयर नहीं करता, ये इंटरफेयर करता है विद द स्पिंडल फॉर्मेशन. तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. So which is our correct answer? Our correct answer is option C, colchicine,
spindle, and metaphase. Hope you understood this well. Thank you.